गहोई गौरव श्रीमती रानी सेठ को विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा सम्मानित किया। डीआईजी राकेश सगर जी ने महासभा की स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए गहोई दर्पण को बताया। गहोई दर्पण से विशेष बातचीत में श्रीमती रानी सेठ ने कहा, गहोई दर्पण परमेश्वर दास नीखरा, ग्वालियर। विश्व नारी अभ्युदय संगठन WWAO ये संगठन भारतीय नारियों के शौर्य और गागी मैथिली जैसी वेदों की ज्ञाता बाली महिलाओं के उत्थान व कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाला प्रमुख संगठन है। हर राज्य की महिला इकाई महिला दल तरह कार्य करती ये एवं ब्राजील के महिला दल से राष्ट्र कवि जी पर चर्चा हुई। इसका मुख्यालय बनारस काशी में है। RSS के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश जी के नेतृत्व और बनारस की प्रमुख समाज सेविका श्रीमती रीता जायसवाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के सहयोग से यह कार्यशाला में मेरा चयन संस्था की संरक्षिका मेजर डॉक्टर आशा माथुर जी, संरक्षिका है ने महिला शांति सेना, लीन्स क्लब इंटरनेशनल सदस्यों के साथ में 3 अगस्त को लोहा मंडी पंचायत की शुभकामनाओं के साथ रवाना हुई थी। 4 को पहुंचते ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन एवं अन्य मंदिरों के दर्शन व शाम को गंगा मैया की आरती के बाद होटल में आए विभिन्न महिला स्पीकरों से परिचय में मेरा विषय राष्ट्र कवि का मानवतावाद और महिला सशक्तिकरण के प्रेजेंटेशन होटल ने डीना के साथ हुआ। 5 अप्रैल को कार्यशाला में महिला वक्ताओं ने मेरे विषय को केंद्रित रखा। शाम को समापन पर जन्मदिन पर सौगात मिली। 6 अप्रैल को दिन भर व्यस्तता के बाद विदाई समारोह के बाद ग्वालियर रवाना हुई। 7 तारीख को मजा सभा स्थापना दिवस पर स्टेशन पर बधाइयों के बाद रास्ते में महासभा के पूर्व अध्यक्ष श्री राधेश्याम कुचिया जी के निवास पर महासभा चंबल ग्रेटर पदाधिकारियों ने बधाई दी। घर पहुंचने पर भी परिचितों ने भी अभिनंदन किया। शाम को लोहा मंडी पंचायत में आयोजित महासभा स्थापना दिवस कार्यक्रम में डीआईजी राकेश सगर जी ने श्रीमती रानी सेठ को सम्मान पत्र भेंट कर पुष्पगुच्छ गहोई कुलभूषण राम दरबार के मंत्री महाराजा सुमंत थीम का बुलेटिन पर प्रकाश डालते हुए समाज के लोगों को महासभा स्थापना की शुभकामनाओं के साथ मुझे बधाई दी। इस सम्मान के अवसर पर उन्होंने केक काटते हुए महासभा के संस्थापक श्री नाथुराम रेजा जी के छाया चित्र के माल्यार्पण के बाद महिलाओं ने गगनभेदी नारे लगाए। साथ ही गहोई दर्पण साप्ताहिक समाचार पत्र के संस्थापक एवं संपादक वरुण कस्तवार एवं सह संपादक परमेश्वर दास नीखरा ने बधाई और शुभकामनाएं दी। नमस्कार, मैं वरुण कस्तवार गहोई दर्पण से और आज आपकी मुलाकात प्रदेश से केवल मात्र एक महिला शक्ति जो काशी विश्वनाथ की नगरी में जाके संपूर्ण भारतवर्ष का नाम रोशन किया, गहोई समाज का, रानी सेठ जी, जो गहोई समाज ग्वालियर की निवर्तमान अध्यक्ष भी रही हैं और इनको हाल ही में विश्व नारी अभ्युदय संगठन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। अब इनसे हम समझेंगे और पूछेंगे कि ये संगठन क्या करता है महिलाओं के लिए। रानी जी, आपका चैनल में तो सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद। ये जो आपको अभी जो सम्मान मिला है उसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी दें, जिससे और महिला शक्तियों में जागरूकता है इस सबके। ये जो अपना संगठन है WWAO, ये विश्व नारी अभ्युदय संगठन है। इसका अभ्युदन का मतलब होता है उन्नति, प्रगति, उदय की ओर, उत्थान और अभी उदय होगा। इसका मतलब है कि हमें नारियों का उत्थान प्रगति पर ध्यान देना। इस संगठन का ये कार्य है। तो हमारी जो नारी जाति है उसके उत्थान के लिए ये काम करती है, जैसे अवेयरनेस प्रोग्राम करती हैं, कहीं घरेलू हिंसा है या जो महिलाओं की बीमारियां होती हैं उन बीमारियों पर काम करती हैं, या बच्चियों के रेप वगैरह होते हैं उसके लिए अवेयरनेस के लिए काम करती हैं। तो महिलाओं से जुड़ी जो भी समस्या होती हैं उन पर ये महिलाएं काम करती हैं। और हमारा जो संगठन का राष्ट्रीय सम्मेलन था बनारस में, उसमें प्रदेश की सभी महिलाएं थी, साथ में बाहर से भी महिलाएं आई। नारी उत्थान के लिए ये संगठन काम करता है और इसमें RSS से भी जुड़ा हुआ है ताकि इसको और मजबूती मिल सके। तो इसके जो प्रमुख हैं, संस्थापक हैं, वो इंद्रेश कुमार जी हैं जो RSS से जुड़े हुए हैं, और इसकी संरक्षिका है मेजर आशा माथुर सिंह हैं। और मुझे इसके लिए जो चुना गया प्रदेश से वो है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली जी पर जो मैंने चैम्बर में प्रोग्राम किया था, उस प्रोग्राम की थीम पर आशा माथुर जी ने मुझे इसको चयनित किया कि आप रानी जी बहुत अच्छा काम करती हैं, महिलाओं की सोचती हैं और जिन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा है कभी, उस थीम पर आप ज़्यादा फोकस करती हैं, इसलिए आपका चयन किया जा रहा है। तो वहाँ पर मुझे बुलाया गया और मुझे सम्मानित किया गया मंच से। तो ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं राष्ट्र कवि मैथिली जी के पदचिन्हों पर चल के अपनी नारी जाति के उत्थान के लिए कुछ कर सकती हूँ। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राकेश सगर जी, आज क्या कार्यक्रम था और क्या आपने अपने रामराज के लिए बहुत अच्छा बोला है, इसकी क्या कहना चाहिए? आज
गवई समाज का अखिल भारतीय सम्मेलन और स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मुझे आमंत्रित किया। मुझे अच्छा लगा, मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं दी गई। और ये सामाजिक परंपरा महत्वपूर्ण है, क्योंकि समाज अगर मजबूत होगा तो एक हम अच्छे राष्ट्र की प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इसलिए सामाजिक समरसता का जो विषय बिंदु है वो एक समाज की ताकत तब मिलती है जब हम समाज के सभी लोग एकत्रित हों। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि समाज के सभी गणमान्य नागरिक मौजूद हैं और उनके प्रति मैं सभी निष्ठा में। और दूसरा, मैं ये चाहता हूँ कि वो आगे आने वाली पीढ़ी को भी समय समय पर मार्गदर्शन दें, ताकि उनके प्रति भी उनको ये लगे कि हमारे पूर्व कौन कौन थे, हमारा इतिहास क्या था, उससे वो अवेयर हो। क्योंकि नई जनरेशन को इतिहास उतनी जानकारी नहीं जितनी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इतिहास जो लोगों को पढ़ने को मिल रहा है वो भी इतिहास तोड़ मरोड़ के मिल रहा है। क्योंकि बहुत से लोग क्या है शॉर्टकट इतिहास को समझना चाहते हैं। मेरा मानना है कि इतिहास को हम पहले पढ़ने उनकी बनाएं, किताबों में उसको दर्ज करें, इसके बाद ताकि ये इतिहास में दर्ज हो जाए। जहाँ तक मेरा सोच है, गयू समाज में चाहे राष्ट्रकवि मैथिली गुप्त जी हों, चाहे सुमन जी हों, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मुझे बेहद खुशी इस बात की है कि हम उनका स्मरण कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस प्रकार का जो सोच है एक अच्छे समाज के को एक अच्छे दिशा में ले जाने के लिए प्रेरणादायक है। मैं पुनः गवई समाज के सभी नागरिकों को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने मौका दिया। और बहुत शुभकामनाएं। युवा पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है, उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि युवा इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि क्या है कि हम लोग पहले जो हमारे परिवार थे वो संयुक्त परिवार थे। संयुक्त परिवार में क्या है कि जो हमारा जनरेशन नहीं है वो तमाम हमारे जो ब्लड रिलेटिव थे उनसे रहती थी। चाचा होते थे, ताऊ होते थे, बुआ फूफा, ये सभी लोग होते थे। तो उनसे उनको एक संबल मिलता था, एक नैतिक शिक्षा का पाठ मिलता है। आज हमारा क्या है कि एक एकल परिवार होने से उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो उचित मार्गदर्शन न मिलने से हमारी जो सामाजिक परंपरा है वो कहीं छीड़ हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि जो भाई नई जनरेशन है उनको हम इतिहास बताएं, और उनको हम खासतौर पे अभी जो मेरा मानना है कि जो क्रांति चल रही है खासतौर पे जो व्हाट्सएप वाला उस पर थोड़ा सा कम करें। कायदे में प्रत्येक बच्चे को कम से कम इससे 2 घंटे दूर रहना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि व्हाट्सएप पे आप लोग देखते हैं कि हमारी रुचि है, अगर हमारी स्पोर्ट्स की रुचि है, हमारी और गंदी कोई रुचि है, तो वही फोकस बार बार जो व्हाट्सएप करता है, आपका यूट्यूब करता है। मेरा मानना है कि इसमें भी अगर हम चाहें अच्छे बुक्स हैं इस नेट पे, अच्छी जो है आपकी रचनाएँ हैं उनका अध्ययन करें। और मेरा मानना है कि हम लोग का जब समाज में जब बात करते हैं तो हम लोग का जो युग था उसमें ये था कि बच्चा दिन में कहीं भी रहे, शाम को जो है घर आ जाए।